क्या आपको भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, इंग्लिश बोलना बिल्कुल भी नहीं आता है और आप जीरो से इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों सीखना चाहते हो? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, सही जगह पर आए हो। आज के इस वीडियो में आप सभी को थ्री लेटर वर्डों को कैसे पढ़ा जाता है, उनका इस्तेमाल करके अंग्रेजी में कैसे आप बात कर सकते हो, ये सब कुछ रूल्स के साथ यानी कि नियम के साथ आपको बताने वाले हैं, ताकि आप कोई बड़े से बड़े वर्ड भी आपके सामने आए तो आप इजीली पढ़ पाओ। चाहे कोई इंग्लिश स्टोरी ही आ जाए तो आप इजीली उसे पढ़ करके समझ पाए। इसके लिए जितने भी वर्ड्स हम बताएंगे उनका उच्चारण नियम क्या होगा, उनका मतलब क्या होगा, इस सब कुछ लिख करके बता देंगे। यानी कि मेरे कहने का मतलब है, अगर आपको सिर्फ हिंदी पढ़ने आता है, इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आता, इंग्लिश का ई भी नहीं आता है और आज से ही शुरू करना चाहते हैं ना, तो ये जो वीडियो है डे 3 होने वाला है, तो यहाँ से स्टार्ट आप कर सकते हो। इसके बाद डे 1 डे 2 ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाला है, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पहले 3 लेटर वाले वर्ड है, ए वाई रहता है, तो इसका ए का उच्चारण बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर ई का उच्चारण आपको बताने वाले हैं, उसके बाद यू का उच्चारण नियम बताने वाले हैं और ए का उच्चारण फिर से बताने वाले हैं। ये जो उच्चारण नियम है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश को पढ़ने के लिए, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसमें बहुत कुछ आपको नया नया सीखने को मिलेगा, कुछ जानते भी होइएगा ना, तो बहुत कुछ नया भी मिलने वाला है, तो आप लोग मिस मत कीजिए, ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। तो देर ना करते हुए सबसे पहले नंबर रूल्स और सबसे पहले नंबर वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 वर्ड है, ठीक है। दोनों का उच्चारण नियम आपको हम बताने वाले हैं। तो देखिए डी का जो उच्चारण है, हम लोग क्या पढ़ते हैं, डी से हम लोग क्या पढ़ते हैं, डी से ड, तो यहाँ पर ड लिख दिए। और आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी ए के बाद वाई रहे और ए वाई साथ में रहेगा ना, तो इसका उच्चारण आपको कर देना है ए। क्या करना है, ए करना है, ये जानते हैं ना आप लोग। और इसका मात्रा क्या होता है, एकले होता है, ठीक है। क्या होता है, एकले, ये आप लोग ध्यान रखना, क्या होता है, एकले होता है। तो यही एकले का हम इस्तेमाल करेंगे, ये तो लिखेंगे नहीं, तो ये क्या करेंगे हम यहाँ पर ए वाई का उच्चारण क्या कर देंगे, एकले, तो यहाँ पर डे हो गया। क्या पढ़ेंगे इसे हम लोग, डे। और डे का मतलब क्या होता है, डे का मतलब होता है दिन। क्या होता है डे का मतलब, दिन। बोलेंगे इट इज़ गुड डे, यानी कि अच्छा दिन है, तो इंग्लिश भी बोल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो रूल्स आपको पता चल गया। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड जो है ना इसी तरीके से है, तो उसका उच्चारण आपको करके बताते हैं। एम ए वाई लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम एम से क्या पढ़ते हैं, म, और ए वाई से आपको क्या बताया है, क्या उच्चारण करना है, एकले, ठीक है, यानी कि ए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एकले लगा देंगे, तो क्या हो गया, मे, ओके। तो मे का मतलब क्या होता है, मे का मतलब होता है सकना। क्या होता है, सकना, ठीक है। लेकिन इसका जो इस्तेमाल है ना, आपको अलग तरीके से करना है। जब भी आप किसी से आज्ञा ले रहे हैं या फिर किसी काम को होने का संभावना होगा, ठीक है, तभी ही आप इसका इस्तेमाल करके इंग्लिश बोल सकते हो। जैसे में मुझे अगर अंदर आना है तो क्या बोलेंगे, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मान लेते हैं मेरा दोस्त अंदर है, तो क्या बोलेंगे, मे आई कम इन फ्रेंड, इस तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आज्ञा लेना हो तो मे का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो, ओके। चलिए अब देखिए नेक्स्ट जो वर्ड है, आप लोग देख सकते हैं बी ए वाई, ठीक है। तो यहाँ पर बी का जो उच्चारण हम करेंगे ब, और ए वाई जब भी रहेगा तो उसका आपको बताइए कि एकले कर देना है, तो क्या पढ़ेंगे, बे। तो बे का मतलब क्या होता है, बे का मतलब होता है खारी, ठीक है। क्या होता है, खारी, ठीक है। बे का मतलब क्या होता है, खारी होता है, याद रखना, ठीक है। जैसे बोलेंगे दिस इज बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एस ए वाई। तो सिंपली एस से हम दंत से पढ़ेंगे और ए वाई का एकले उच्चारण कर देंगे, तो हो गया से का मतलब क्या हो जाएगा, कहना, ठीक है। जैसे मैं से समथिंग, कुछ कहो, है ना, तो इंग्लिश भी ऐसे आप बोल सकते हो, ओके। चलिए अब देखिए नेक्स्ट वर्ड जो है 2 एल ए वाई, ठीक है। तो एल को हम क्या पढ़ेंगे, ल, और ए वाई है तो क्या करेंगे, एकले उच्चारण कर देंगे, तो हो गया ले। क्या पढ़ेंगे इसे हम लोग, ले। अब ले का मतलब होता क्या है, ले का मतलब होता है लेटना। क्या होता है ले मतलब, लेटना। डोंट ले हेयर, यानी कि यहाँ मत लेटो, ऐसा भी आप बोल सकते हो, ठीक है। लेटा बोलेंगे क्योंकि ये ले है, लाए मतलब लेटना होता है, तो बोलेंगे ही ले हेयर, यानी कि वह यहाँ लेटा, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। अब है डब्ल्यू ए वाई, ठीक है। तो डब्ल्यू का जो उच्चारण है वह करना है, और ए वाई जब भी रहेगा तो आपको बताइए एकले करना, तो हो गया वे। जिसका मतलब क्या होता है, रास्ता, वे मतलब रास्ता, ठीक है। बोलेंगे गो दिस वे, यानी कि इस रास्ते से जाओ, किसी को बोलना चाहते हो तो बोलेंगे गो दिस वे, इस रास्ते से जाओ।
नेक्स्ट वर्ड आप लोग देख सकते हो लिखा PAY, ठीक है। तो P से हम लोग क्या करते हैं, P से हम लोग पढ़ते हैं प, ठीक है। और AY जब भी रहेगा तो एक ले, तो हो गया पे। और पे का मतलब क्या होता है, पे का मतलब होता है चुकाना, ठीक है। पे मतलब चुकाना। जैसे मैं आप किसी को दोस्त को बोलना चाहते हो कि बिल चुकाओ, बिल भरो, तो क्या बोलेंगे, पे द बिल, यानी कि बिल भरो, बिल चुकाओ, पे द बिल ब्रदर। इस तरीके से बोल सकते हो आप इंग्लिश, ठीक है। तो चलिए अब हम जो है ना ई का उच्चारण नियम आप सभी को बताते हैं। तो एम को हम क्या पढ़ेंगे, म, और ई है तो ई का एकले यहाँ पर ए उच्चारण करना है, यानी कि एकले, ठीक है। क्यों आपको बताते हैं, एकले करेंगे टी से टत हो गया मेट। तो मेट मतलब क्या होगा, मिला, क्या बोलेंगे, मेट मतलब मिला, मैं तुमसे मिला, आई मेट यू, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो देखिए ये जो है ना वर्ब का दूसरा रूप बोल सकते हो आप लोग, तीसरा रूप बोल सकते हो। तो यहाँ पर रूल क्या कहता है, जब भी 3 लेटर का वर्ड रहेगा, जैसे में 1 2 3, ठीक है, या फिर कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट रहेगा और बीच में अगर ई रहेगा, क्या रहेगा, ई, तो ई का उच्चारण एकले कर देना है, यानी कि ए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसलिए मेट पढ़ते हैं इसको हम, मेट मतलब मिला। अब देखिए नेक्स्ट जो वर्ड है वो लिखा हुआ है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हो PET लिखा हुआ है। तो पी को क्या पढ़ेंगे, प, और ई को क्या पढ़ेंगे, एकले, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी ई है बीच में, तो एकले करेंगे टी से तो क्या पेट। तो पेट का मतलब क्या होता है, पालतू, क्या होता है, पेट का मतलब पालतू होता है। जैसे मैं आई हैव ए पेट, मेरे पास एक पालतू जानवर है, ऐसा भी बोल सकते हो, आई हैव ए पेट एनिमल, है ना। अब देखिए नेक्स्ट जो वर्ड है लिखा हुआ VET। तो वी का व और ई का एकले टी से टता गया वेट। वेट का मतलब क्या होता है, वेट का मतलब होता है पशु चिकित्सक, क्या होता है, पशु चिकित्सक, ठीक है, पशु चिकित्सक, ठीक है, याद रखना है। क्या होता है वेट का मतलब, पशु चिकित्सक। जैसे मैं ही इज अ वेट, यानी कि वह एक पशु चिकित्सक है, ऐसा बोल सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट जो वर्ड है लिखा हुआ यहाँ पर SET। तो एस से दांत स, ई से एकले, टी से टा हो गया सेट। सेट का मतलब क्या होता है, सेट का मतलब होता है ठीक करना, ठीक है, ठीक करना, ऐसे बोल सकते हो। से में सेट द टेबल, यानी कि टेबल ठीक करो, ऐसा बोल सकते हो, है ना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट जो वर्ड है लिखा हुआ BET, ठीक है। तो बी से ब और ई से एकले, टी से ट पढ़ेंगे तो हो गया बेट। तो बेट का मतलब क्या होता है, शर्त लगाना, क्या होता है, शर्त लगाना, ठीक है। आई बेट यू, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ, आई बेट यू, ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो वर्ड है लिखा हुआ है यहाँ पर NET। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता भी होगा, एन से नौ और ई से एकले पढ़ते हैं, टी से रद्द हो गया नेट। नेट का मतलब क्या होता है, जाल होता है, ठीक है। आई हैव ए नेट, मेरे पास एक जाल है, ऐसा ही बोल सकते हो आप इंग्लिश। अब देखिए नेक्स्ट है GET। तो जी से ग, ई से एकले, टी से टा हो गया गेट। गेट का मतलब क्या होता है, पाना, ठीक है, गेट मतलब पाना या फिर लाना बोल सकते हो। इसमें आई गेट इट, मैं समझ गया, मैं समझता हूँ, आई गेट इट, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो आप लोग को पता चल गया ई का उच्चारण नियम भी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हाइप कर दीजिएगा, ठीक है। इतना छोटा सा काम करना है और बने रहिए वीडियो में, क्योंकि और भी इंपॉर्टेंट रूल्स आपको बताएंगे। BAKE, है ना। तो इसे बाके नहीं पढ़ना है, बी जो है ना, बी को पढ़ना है ब, क्या पढ़ना है, ब। और ए का है ना, ए को एकले पढ़ना है, के को क्या पढ़ना है, क। हो गया बेक। बेक मतलब क्या होता है, बेक मतलब होता है सेकना, ठीक है, या फिर बनाना भी बोलते हैं। यहाँ पर हम सेकना लिख देते हैं। बेक मतलब क्या होता है, सेकना। जैसे में रोटी सेकना, है ना, पाँव रोटी सेकना, पाँव रोटी बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं, सेक कर ही बनाते हैं ना, तो ये उसको बेक करना बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो बेक मतलब सेकना। तो आपको उच्चारण नियम के तौर पर जो है ना, आपको कुछ बता देते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स। जैसा कि आप लोग देखिए, याद क्या रखना है, जब भी रहेगा कॉन्सोनेंट वोवेल, कॉन्सोनेंट वोवेल, ठीक है। तो इसको छोड़िए, इसको हम आपको बता ही दिए, इसका मतलब क्या, यहाँ पर समझिए, सेम उसी तरीके का वर्ड है, इसीलिए बताते हैं। क्या है यहाँ पर, एफ कॉन्सोनेंट है और ए वोवेल है, के कॉन्सोनेंट है, ई वोवेल है। तो जब भी कॉन्सोनेंट वोवेल रहेगा तो क्या करना है, पहले वाले वोवेल का उच्चारण जो है ना कर देना है। तो पहले वाला वोवेल क्या है, ए है। तो अगर ए रहेगा तो ए का उच्चारण आपको एकले करना है, ए आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसीलिए ए है तो हम यहाँ पर एकले करेंगे, और लास्ट में जो ई है ना उसका उच्चारण हम नहीं करेंगे। देखिए कैसे, समझिएगा ध्यान से, देखिएगा। एफ जो है ना, एफ को हम करेंगे फ, क्या पढ़ेंगे, फ। और ए का उच्चारण क्या करेंगे, एकले, आपको बताई है। और के से क पढ़ेंगे तो हो गया फेक, इसे हम क्या पढ़ेंगे, फेक। और फेक मतलब क्या होता है, फेक मतलब होता है, ये तो सबको पता होगा, नकली होता है। क्या होता है, नकली, याद रखना। फेक मतलब क्या होता है, नकली। तो ये सब आपको याद रखना है। बोलेंगे दिस इज़ फेक वॉच, या नकली घड़ी है, ऐसा ही बोल सकते हो, ठीक है।
तो ऐसी गलती नहीं करना है। अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग नकली चीज़ों के लिए है ना, अलग अलग वर्ड होता है, तो इसका अलग तरीके से इस्तेमाल आपको कर सकते हो। फेक वॉच नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए सेम तरीके का वर्ड है DATE। तो यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट वोवेल है ना। तो पहले वाले का वचन करेंगे तो डी का ड, और ए का वचन क्या करेंगे यहाँ पर ए के लिए, टी से क्या हो जाएगा ट, तो हो गया डेट। तो डेट मतलब क्या होता है, तारीख। क्या होता है, डेट मतलब तारीख। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। या फिर डेट मतलब मुलाकात भी होता है। ओके, तो ये सीख गए। अब सेम तरीके का वर्ड है तो इसको क्या ही बताया आपको हम। चलिए कुछ दूसरा नेम और उच्चारण नियम समझाते हैं। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, FAIR। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं फेयर। क्या पढ़ते हैं, फेयर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो फेयर का मतलब क्या होता है, फेयर का मतलब होता है गोरा, ठीक है। जैसे में किसी का रंग गोरा नहीं होता उसी को बोलते हैं हम लोग फेयर, मतलब गोरा। या फिर फेयर मतलब अच्छा भी होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो उच्चारण नियम के लिए आपको याद कैसे रखना है, देखिए ध्यान से। जब भी लास्ट में AIR रहेगा ना तो उसको पढ़ लेना है एयर। क्या पढ़ लेना है, एयर। उसी तरीके से इसको हम पढ़ते हैं, एफ से तो फ पढ़ लिए हैं, और ए या र तो हो गया फेयर, ठीक है। फेयर मतलब क्या होता है, गोरा, अच्छा। ये आपको याद रखना है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, PAIR, ठीक है। तो पी से तो हम प पढ़ेंगे, और AIR है तो क्या पढ़ेंगे, एयर, तो हो गया पेयर। तो पेयर का मतलब होता है जोड़ा। पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो वर्ड है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, FIRST, ठीक है। तो इसे बहुत सारे इसमें फिस्ट भी पढ़ लेंगे, जो कि गलत है। एफ को पढ़ना है फ, आई का जो चरण है ना यहाँ पर अ करना है। क्या करना है, अ, ठीक है। क्यों करना है वही बताते हैं। पहले इसको देखिए क्या पढ़ना है, फर्स्ट, ठीक है। देखिए आई के बाद अगर आर रहेगा ना तो आई का जो चरण है क्या कर देना है, अ कर देना है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसे हम पढ़ते हैं फर्स्ट। फर्स्ट मतलब क्या होता है, पहला, या फिर आप बोल सकते हो प्रथम, ठीक है। तो ये आपको जो है ना याद रखना है। अब जो वर्ड आप लोग देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ, COLD, ठीक है। तो देखिए सी का उच्चारण यहाँ पर क्या करना है, क, ओ का उच्चारण यहाँ पर करना है ओ, और एल है ना उसको आधा कर देंगे, डी से ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डी से ड, तो हो गया कोल्ड। तो कोल्ड मतलब क्या होता है, कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। क्या होता है, कोल्ड मतलब ठंडा। बोलेंगे आई एम फीलिंग कोल्ड, मुझे ठंडा लग रही है, ऐसा आप बोल सकते हो, सेंटेंस बना सकते हो। तो जब भी जो है ना लास्ट में LD रहेगा तो उसको आधा ला और डी ड करना है, ठीक है। ओ रहेगा पहले तो ओ का वचन ओ करना है, ठीक है। जैसे में अगर कहीं पर लिखा रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ कुछ वर्ड्स। जैसे मेरा लिखा रहेगा GOLD, तो इसको पढ़ेंगे गोल्ड। गोल्ड में तो सोना होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आप लोग देख सकते हो क्या लिखा हुआ, DUFFER। तो इसे बहुत सारे डूफर भी पढ़ लेंगे, जो कि गलत है, डूफर नहीं पढ़ना है। यहाँ पर यू का जो चलन है ना अ करना है, ठीक है। और ER का भी अ करना है, ठीक है। तो हम इसे पढ़ेंगे डफर। क्या पढ़ेंगे, डफर। डफर का मतलब होता है मूर्ख। क्या होता है, डफर मतलब मूर्ख। जैसे मिलेंगे ही इज़ डफर, वह मूर्ख लड़का है, ही इज़ डफर बॉय, ठीक है। दैट बॉय इज़ डफर, यानी कि वो लड़का मूर्ख है। तो ऐसे ही बोल सकते हो आप, ठीक है। अब जो वर्ड आप लोग देख पा रहे हो क्या लिखा है, DROP, ठीक है। तो DR से ड्र, ओ का उच्चारण यहाँ पर ओ करना है, पी से पता हो गया ड्रॉप। ड्रॉप मतलब क्या होता है, ड्रॉप का मतलब होता है बूंद। क्या होता है, ड्रॉप मतलब बूंद, या फिर ड्रॉप मतलब गिरना भी होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और जब भी जो है ना OP आर के बाद OP रहेगा तो ओ का जो चरण है ओ करना है। क्या करना है, ओ। ये आपको याद रखना है। जैसे में अगर कहीं पर लिखा रहेगा, मैं आपको बता दूँ CROP, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, क्रॉप। क्रॉप मतलब क्या होता है, फसल होता है। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। समझ गया आ गया। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है WISE, ठीक है। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, डब्ल्यू का वो, आई का वचन आई तो क्या वाई, और एस का वचन एस ही जब भी लास्ट में रहता है तो उसका वचन ज़्यादातर ज किया जाता है, तो हो गया वाइज। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। क्या होता है, बुद्धिमान, ठीक है। जैसे मैं आई एम वाइज, मैं बुद्धिमान हूँ। आर यू वाइज, क्या तुम बुद्धिमान हो, ऐसे बोल सकते हो किसी को बोलना चाहते हो तो, ठीक है। जैसे में इस तरीके का वर्ड आपको मिलता है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। अगर कहीं पर लिखा रहेगा RISE, तो इसको क्या पढ़ेंगे, कमेंट में बताइए आप लोग। देखते हैं 3 तक गिनते हैं, 3 2 1। जिनको पता था YES लिखिए, जिनको नहीं पता था NO लिखिए कमेंट में फटाफट से। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं राइज। क्या पढ़ते हैं, राइज। तो राइज का मतलब क्या होता है, राइज का मतलब तो उगना। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, GREAT, ठीक है। तो GR से हम क्या पढ़ेंगे, ग्रह, ठीक है। और ये है तो यहाँ पर जो है ना एक के लिए उच्चारण करना है, टी से ट, तो इसे हम पढ़ते हैं ग्रेट। ग्रेट का मतलब होता है महान, ठीक है। ग्रेट मतलब
महान, ठीक है। जैसे में यू आर ग्रेट, तुम महान हो, आर यू ग्रेट, क्या तुम महान हो, ऐसे बोल सकते हो। ही इज़ ग्रेट मैन, वह महान व्यक्ति है, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है। तो नेक्स्ट जो वर्ड है लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से देखिए, WAIT। तो W से हम लोग क्या पढ़ते हैं, वह, और AI जब भी रहता है तो उसका साइन ए किया जाता है, यानी कि एकले, तो याद रखना आपको, ठीक है। तो हम एकले कर देंगे, और T से क्या पढ़ेंगे, ट तो हो गया वेट। वेट का मतलब क्या होता है, इंतज़ार, क्या होता है, इंतज़ार करना, ठीक है, या फिर प्रतीक्षा करना। जैसे अगर आपको किसी को बोलना है कि यहाँ इंतज़ार करो तो बोलेंगे वेट हियर, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हो आप इंग्लिश में। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है MALE, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे इसको, M से म, और ए जो देख रहे हैं ना उसका साइन एकले करना है, ठीक है। और L से क्या पढ़ना है, ल, तो हो गया मेल। तो मेल मतलब क्या होता है, मेल का मतलब होता है पुरुष, क्या होता है मेल मतलब पुरुष। बोलेंगे आई एम मेल, मैं पुरुष हूँ, ठीक है। ही इज़ मेल, वह पुरुष है, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हो। तो इसमें भी रूल वही फॉलो हो रहा है, आपको बता दूँ, वोवेल कॉन्सोनेंट वोवेल, ठीक है। यानी कि पहले वाले वोवेल का उच्चारण करना है, लास्ट वाला ई का नहीं करना है, मैजिक हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, CAST, ठीक है। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, इसका उच्चारण क्या होता है, सी का जो उच्चारण है यहाँ पर क होगा, क्योंकि इसके बाद जो है ना तो आई है, ना तो वाई है, और ना तो ई है। ये तीनों रहता तो हम सी को क्या पढ़ते, स पढ़ते, लेकिन तीनों में से कुछ भी नहीं ना है सी के बाद, तो हम क्या पढ़ेंगे क। और ए का जो उच्चारण यहाँ पर आकार करना है। ST जब भी रहेगा तो उसको क्या पढ़ना है, स्ट, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर स्ट, तो हो गया कास्ट। तो कास्ट मतलब क्या होता है, कास्ट का मतलब होता है ढालना, ठीक है। क्या होता है, ढालना, ढलान भी बोल सकते हो, ठीक है। तो याद रखना आपको, तो याद क्या रखना है, आपको बता ही दिए हैं कि जब भी ST रहेगा उससे पहले अगर ए रहेगा तो उसका उच्चारण क्या करना है, आ करना है, ठीक है। जैसे मैं एक वर्ड आपको बताते हैं, कहीं पर लिखा रहेगा, देखिए यहाँ पर लिखा ही हुआ है, बताने का ज़रूरत ही नहीं है, FAST, ठीक है। तो F से क्या पढ़ेंगे, फ। अब चूँकि ए जो है ना ST से पहले है, तो ST से पहले अगर ए रहता है तो उसका उच्चारण आकार करना है, और ST है तो स्ट, तो हो गया फास्ट, जिसका मतलब क्या होता है, फास्ट का मतलब होता है तेज़, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो वर्ड है यहाँ पर देख सकते हो SLOW है, तो SL को क्या पढ़ना है, SL जब भी रहेगा तो स्लो पढ़ना है, OW लास्ट में रहेगा, और जब भी 4 लेटर का वर्ड रहेगा OW लास्ट में रहेगा तो उसका उच्चारण ओ करना है, ठीक है। तो हो गया स्लो, जिसका मतलब होता है धीरे। जैसे में गो स्लो, धीरे चलो, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, डोंट गो स्लो, यानी कि धीरे मत चलो, ओके। तो बने रहिए वीडियो में, और अभी वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए, लाइक ज़रूर कर दीजिए।